बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे साथ बरतानिया से मौजूद होंगे पाकिस्तान खिदमत लीग के बानी चेयरमैन बैरिस्टर महमूद साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे मीडिया एडवाइजर है पाकिस्तान खिदमत लीग के उबैदुर रहमान। शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बरतानिया से लाइव मौजूद है बैरिस्टर महमूद साहब। बैरिस्टर महमूद खान जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है और वो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान खिदमत लीग के। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान खिदमत लीग को रजिस्टर्ड करवाया गया पाकिस्तान में, और अब इसकी स्टेशन होने लगी है आज़ाद कश्मीर में भी बहुत जल्द। 27 रमज़ान को इसकी बुनियाद रखी गई थी और इस 27 रमज़ान को इसके तकरीबन 2 साल जो है ना वो कंप्लीट होने वाले हैं। और जी बैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे साथ लाइव है बरतानिया से। जी साहब। अच्छा बैरिस्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि 2 साल पहले आपने इस पार्टी का नाम रखा और 1 साल हो गया है पाकिस्तान में ये रजिस्टर हो गया, आप इसको आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। पार्टी के मंशूर के हवाले से मुख्तसर बताइएगा। देखो, हमारा मंशूर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो हमारा पाकिस्तान की आज़ादी जो थी ये 2 पार्ट में थी, हमारा मानना है। हमने पहले फिजिकल आज़ादी ले ली, उसके बाद हमारी प्रैक्टिकलिटी जो थी जिससे हमने पाकिस्तान चलाना था, अपना रूल ऑफ लॉ बनाना था, अपनी इकोनॉमी सेट करनी थी, अपना एजुकेशन सिस्टम सेट करना था, वो एक्चुअली हाईजैक हो गया, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। अब हमारा मकसद ये है कि हम गो बैक टू दैट ट्रैक, उस ट्रैक पे चलें जिस ट्रैक की वजह से पाकिस्तान को बनाया गया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया। तो हम अपना एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो कंपैटिबल है हमारे रिलीजन और हमारे कल्चर के साथ। हमारा एक जो इकोनॉमी होनी चाहिए जो एक्चुअली इंटरनेशनल स्टेज पे कम्पीट कर सके प्रॉपर तरीके से, और हमारा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जो कंपैटिबल है हमारे रिलीजन और हमारी कल्चर के साथ। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बैर साहब, यहाँ से मैं आपको एक और आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो है आपकी पार्टी बरतानिया में बड़े जोरों शोर से इस वक्त वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन जारी है। डायस्पोरा कम्युनिटी बहुत ज्यादा है बरतानिया में इस वक्त, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कम्युनिटी वहाँ पे है। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो रजिस्ट्रेशन होने जा रही है इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखो, हमारी पार्टी के जो है 3 विंग्स हैं। हमने ये बहुत, क्योंकि हम समझते हैं कि जो ओवरसीज हमारा जो असासा बैठा हुआ है वो बहुत पावरफुल है। हमारी जो लोग यहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर बहुत बड़ा बैठा हुआ है पाकिस्तानी। अगर हम इनको अपनी पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान में इनको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इसका बहुत फायदा होगा। इसलिए हमने 3 विंग्स बना दिए हैं अपनी पार्टी में। एक तो ओवरसीज का विंग है, एक कश्मीर का विंग है और एक पाकिस्तान का विंग है। पाकिस्तान का विंग जब तक आपने बताया कि 27 रमजान 2 साल पहले हमने ये अनाउंस पार्टी की थी, उसके बाद लास्ट ईयर 27 रमजान को हमने ये पार्टी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को दी एप्लीकेशन दिया, और 14 अगस्त लास्ट ईयर हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया। अब 27 रमजान को हम जो है ये कश्मीर का जो है रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि ओवरसीज के लोगों को साथ मिलाएं। जो हजूर पाक की एक हदीस है कि हजूर ने कहा था कि अस्सलाम विल राइज फ्रॉम वेस्ट, और मैं इसको बड़े गौर से और इसको एनालाइज किया, इस जो हदीस है कि इसका क्या मतलब है। क्या व्हाइट मैन जो है ये गोरा लोग है या वेस्ट के लोग हैं हमारी आकर इस्लाम को रिवाइव करेंगे? नहीं, हमारे जो लोग मुसलमान मुल्कों से यहाँ बाहर आए हैं यही लोग फिर जो है ये एक्चुअली जो है इस्लाम को रिवाइव करेंगे, क्योंकि इनके पास एक निज़ाम के अंदर उन्होंने एक जो है ना उन्होंने जमहूरियत कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, ये सारी एक्सपीरियंस उन्होंने इन मुल्कों में आकर ली हुई है, और उनके पास ये तजर्बा, और यही तजर्बा जो है वो आकर अपने मुल्क में जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुल्क का ये हालात बेहतर होंगे और इस्लाम के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए आपको मजबूत टीम की जरूरत है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी जमातें आई लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आपके पास कितनी मजबूत टीम मौजूद है? देखो, हमारे पास जो है ये कॉमन लोग हैं। हम ये बिलीव ही नहीं करते कि जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं उनके पास हम जाए। हमने पूरे पाकिस्तान का कैंपेन किया, अब
कश्मीर का पूरा कैंपेन हमने किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन लोगों के पास गए हैं, उनको हमने एक दो तीन बातें जो उनको हमने बताई हैं कि एक तो ये है कि आप किसी का इंतजार मत करें कि कोई आएगा आपकी मदद करेगा। 75 साल हो गए किसी ने नहीं की, और ना ही ऐसे होने वाला है। आप खुद जब तक हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आप विल नॉट हेल्प यू अनलेस, आदमी खुद अपनी मदद नहीं करता है। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे, हम ये लोगों को बता रहे हैं कि आप खुद एक्टिव हो और हमारे आप खुद एक्टिव हो, आप हमारे साथ चले। अच्छा बैर साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, बहुत ज्यादा पार्टीज हैं मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में सरवाइव करना, और पाकिस्तान में बड़े बड़े सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, और यहाँ पे गर्मी सर्दी धूप बर्फ और सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत बड़ा पाकिस्तान है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के बड़े पॉपुलेशन मुल्कों में इसका शुमार है। तो हाउ डू यू सर्वाइव इन पाकिस्तान? देखो, ये जो सवाल है ना अवैध, हमें जहाँ पे भी हम गए हैं सबसे पहले यही सवाल आता है। ये नेगेटिव सवाल है। ये मैं आपको बता दूं कि 3-4 चीजें हमने जो लर्न की हैं कैंपेन में, वो ये है कि बट दिस इज रियलिटी बैर साहब, दिस इज रियलिटी इन पाकिस्तान। रियलिटी है, मेरी बात सुनो, रियलिटी यही है। लेकिन इस हमने 3 जो चीजें ये लर्न की हैं, 3-4 चीजें ब्रेन वॉश की गई हैं हमारे लोगों के अंदर। एक ये है कि 75 साल से इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली आ नहीं सकती, आप सोचें ही ना। दूसरा ये है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये आप नहीं कर सकते, आप वक्त ज़ाया करेंगे। ये भी उस जो स्टेटस हुआ है ना कि ये उसने जानबूझ के एक ब्रेन वॉशिंग लोगों के अंदर की हुई है। देखिए, सल्तनतें बदल जाती हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फराउन कहाँ गया, हिटलर कहाँ गया, रशियन स्टेट जो कम्युनिस्ट थी वो कहाँ गई। ये पावर रशियन एक दफा से जो थे ईरानी वो पावरफुल थे, रोमन पावरफुल थे, सब चले गए। ये बेसिकली जब आप नियत कर लेते हैं एक निजाम को बदलने के लिए, तो ये सब आसिफ इकबाल साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपकी जो बात है, एक क्रिकेटर आया, वो भी तब्दीली लाना चाहता था, लोग उसके साथ भी चले, लेकिन उस का क्या हाल हुआ आपके सामने है। तो क्या समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आते हैं तो वही सूरत हाल आपको नजर नहीं आ रही? देखो, ये सूरत समटाइम आप अपने जो कार होता है ना, जो आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें आप अपने आप को खुद फंसा लेते हैं। अब मैं इतनी ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जो तरीकाकार मीडिया ने इख्तियार किया था, वो तरीकाकार जो था वो उसका एंड रिजल्ट यही होने वाला था। आप अगर किसी के आशीर्वाद देते हैं ना, 75 साल से आपको पता है कि इस मुल्क में जिसने भी आशीर्वाद दी उसका एंड क्या हुआ। तो जब आपको ये मालूम है कि सबका एंड गलत, तो बैरिस्टर साहब, वो एक ये भी तो कुरान में ये आता है कि जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान होंगे। तो क्या समझते हैं कि हमारी अवाम जो है वो क्या वो सही है? वो तो बरादरीज़म पे जा रही होती है कि हम जाट हैं, हम राजे हैं, हम फलां हैं। वो तो बरादरीज़म की सियासत हो रही है आधा कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी। तकरीबन लास्ट 15-20 साल से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खत्म हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से। अब वो जो पुरानी हमारी जो थिंकिंग थी वो अब नहीं है। हमने कैंपेन किया, कैंपेन करने का मकसद ये था कि लोगों से उनकी राय लें और अपना बताएं कि हमारा क्या इरादा, हमारा क्या नैरेटिव। और इसमें हमने बहुत कुछ लर्न किया, मुख्तलिफ एरिया में गए, पूरे पाकिस्तान में गए, सूबों में गए, सब शहर। वहाँ से हमने एक चीज़ लर्न किया कि सब लोग इस निज़ाम से फेड अप है। अमीर भी फेड अप है, गरीब भी फेड अप है। अमीर जो है उसके पास पैसा है, उसके पास हिफाजत नहीं है, उसके बच्चों की फ्यूचर नहीं है, इसके लिए वो भी ठीक हो गया बैर साहब, यानी कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में यानी हमारे जो लोग हैं इनको रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है हर इंसान के लिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये बातें तो सब सारे एवरी पॉलिटिशियन ये ऐसी तरह करते हैं। अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, हमें खुशी है कि आप इस पार्टी को आज़ाद कश्मीर की में भी इसका दायराकार बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान मुबारक में आपने इस पार्टी का नाम रखा, रजिस्ट्रेशन भी आप रमजान मुबारक में कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी 27 रमजान को कायम हुआ, और यही सूरत हाल है। उम्मीद की जा सकती है कि जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान खिदमत लीग, ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में अपना एक मकाम बनाए। तो लास्ट में प्रोग्राम कश्मीर टुडे में क्या पैगाम देंगे? देखो, हमारा जो है ना ये सिंपल प्रोग्राम है, जैसे अब एक सिंपल नैरेटिव है। देखिए, किसी का इंतजार ना करें, क्योंकि हम इंतजार करते करते थक चुके हैं। जो लोग इस वक्त पावर में उन्हें हमें किस स्टेज पे लेकर आ गए हैं, और इससे निकलने के लिए अब हमें एक्चुअली एक यूनिटी चाहिए, और हम सब मिलकर ही काम कर सकते हैं। किसी का इंतजार ना करें, कोई आपके लिए बेहतरी किसी का इंतजार ना करें, कोई आपके लिए बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया बैर साहब, आप हमारे साथ लाइव थे लंदन से। ये थे बैरिस्टर
महमूद खान बरतानिया से बानी चेयरमैन। हमारे साथ मौजूद है अवैध रहमान साहब। आज आप फिर एक दफा हमारे प्रोग्राम में बैठे। बैरिस्टर साहब की हमने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान खिदमत लीग एक अच्छा आगाज उन्होंने किया पाकिस्तान में, अपनी एक पार्टी लॉन्च की। आजाद कश्मीर में भी इसके रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जनाब ये रजिस्ट्रेशन होगी और आजाद कश्मीर के लोगों में शोर लाने की भी जरूरत है। इस हवाले से आप लास्ट में पैगाम देने की इजाजत चाहेंगे? अच्छी बात है कि पार्टीज नहीं होनी चाहिए और लोगों को मजीद अवेयरनेस होनी चाहिए। जितनी पार्टीज होंगी कंपटीशन होगा लोगों के लिए, ये भी एक अच्छी बात है। ये डेस्परा में बड़े मशहूर हैं बैरिस्टर साहब, और ये वहाँ पे नेशनल वाइड प्रिंसिपल भी रहे। वहाँ पे काफ़ी वकला के साथ, लॉयर के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। पार्टी में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो बैरिस्टर साहब हम आपसे इजाजत, अगर कोई आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? बैरिस्टर साहब ने अपना पैगाम लास्ट में दिया और क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी हमारे पास खत्म हो गया है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से अपने मेहमान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने। थैंक यू वेरी मच।